हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट रिडक्स टूल किट को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले कंप्लीट रिडक्स विथ रिडक्स टूल किट इन हिंदी, मतलब कि आज हम पूरा का पूरा रिडक्स टूल किट का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टॉपिक क्रिएट करके रखे हैं कि आज की इस वीडियो पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज रिडक्स। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल रिडक्स को समझेंगे कि रिडक्स क्या है, और इसका फिर हम उसको देखेंगे कि फ्लो ऑफ रिडक्स, मतलब कि रिडक्स का फ्लो कैसा है। तीसरे में हम देखेंगे कि वाई डिड वी यूज़ रिडक्स, मतलब कि हम रिडक्स को, हम हमारी एप्लीकेशन में रिडक्स को क्यों यूज़ करते हैं वो हम भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हाउ रिडक्स वर्क, मतलब कि रिडक्स किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम जब भी हम यहाँ पर रिडक्स का ट्यूटोरियल एकदम रिडक्स को एकदम आसानी से समझ में आ जाए, उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे व्हाट इज रिडक्स टूल किट। ये रिडक्स और रिडक्स टूल किट दोनों एक ही है, लेकिन पहले हम यहाँ पर सिंपल रिडक्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर रिडक्स की जगह यहाँ पर रिडक्स टूल किट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर रिडक्स टूल किट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू यूज़ रिडक्स इन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, मतलब कि हम हमारी एग्जिस्टिंग रिएक्ट या फिर आप नई रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में हम रिडक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक फ्रेश रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन सेटअप करेंगे। उसमें यहाँ पर हम रिडक्स के पैकेजेस को इंस्टॉल करके सबसे पहले हम रिडक्स पर स्टोर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्लाइस सेटअप करेंगे, और उस स्टोर जो भी हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएट की है उसको हम हमारी मेन फाइल पर इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट है वो हमारी स्टोर का एक्सेस कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर रिडक्स डेव टूल को सेटअप करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रिडक्स डेव टूल क्या होता है। फिर हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन को बनाएंगे जो कि होगी हमारी बैंक डिपॉजिट विदड्रॉ एप्लीकेशन, मतलब कि एक डेमो सी एप्लीकेशन होगी जिस पर हम यहाँ पर एक डिपॉजिट और विदड्रॉ का यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जिस पर हम डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करें तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। अगर विदड्रॉ पर क्लिक करें तो हमारा जो बैलेंस है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से रिडक्स काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर एपीआई कॉल इन रिडक्स देखेंगे कि किस तरह से हम रिडक्स टूल किट में क्रिएट एसिंथंक मिडलवेयर की मदद से एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी स्टेप को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो इसके लिए हम आप टाइप करेंगे यहाँ पर रिडक्स। जैसे आप रिडक्स टाइप करके यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सबसे पहली वेबसाइट redux.js.org यहाँ पर शो होगी। तो सिंपली हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिडक्स की यहाँ पर एक डेफिनेशन है, प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्लीकेशन, मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट की जितनी भी एप्लीकेशन है उस पर एक स्टेट कंटेनर की तरह वर्क करती है। और आगे हमारे टॉपिक में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये सबसे पहले तो प्रेडिक्टेबल है, दूसरा है सेंट्रलाइज, तीसरा है हमारा डिबगेबल, और चौथा है हमारा फ्लेक्सिबल। तो आइए अब हम इस रिडक्स को यहाँ पर हमारी इस पीपीटी में एकदम स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर एकदम स्क्रैच से इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिडक्स की यहाँ पर मैंने पीपीटी यहाँ पर रेडी की हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज इज रिडक्स, मतलब कि रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है विच इज़ यूज फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग एप्लीकेशन स्टेट, मतलब कि हम रिडक्स की मदद से हम यहाँ पर हमारी इस एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि व्हाट डज दिस मीन, वेल ईच कंपोनेंट इन एन एप्लीकेशन विल हैव अ स्टेट एट एनी पॉइंट इन टाइम, मतलब कि हमारी किसी भी एप्लीकेशन में उसकी एक स्टेट होती है। एंड दिस चेंजेस एज यूजर इनपुट न्यू डेटा और एग्जीक्यूट कमांड, मतलब कि अगर कोई यूजर यहाँ पर किसी भी बटन पर क्लिक करे या फिर कोई भी ड्रॉप डाउन को ओपन करे और यहाँ पर मेन्यू वगैरह जो भी यहाँ पर हमारे
इवेंट परफॉर्म होते हैं वो हमारी होती है स्टेट, मतलब कि एक एप्लीकेशन की स्टेट। व्हेन एन अपडेट इन कंपोनेंट स्टेट अकर्स, मतलब कि कुछ भी कंपोनेंट में कुछ भी अपडेट होता है तो हमारी स्टेट ऑटोमेटिकली अकर होती है। दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी पासेड टू अदर लिंक्ड कंपोनेंट और सब कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बिहेव एज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कंपोनेंट और उसके सब कंपोनेंट को पास करेंगे वहाँ पर हम यहाँ पर रिडक्स को एकदम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एज सुन एज एन एप्लीकेशन बिकम्स इवन मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अगर हमारी कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो वहाँ पर हम रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है जिस पर हमारी स्टेट को मल्टीपल टाइम हमें मैनेज करना होता है तभी हम यहाँ पर रिडक्स का यूज़ करते हैं। इट बिकम्स अनवाइडली टू पास द स्टेट पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज बिटवीन ऑल द कंपोनेंट, मतलब कि सभी कंपोनेंट के बीच में यहाँ पर प्रॉपर्टीज और यहाँ पर पैरामीटर को हम पास करते हैं। टिपिकली वाया अ प्रोसेस नॉन एज प्रॉप ड्रिलिंग, मतलब कि एक कंपोनेंट से हम दूसरे कंपोनेंट को जो भी हम प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर डेटा को सेंड करते हैं वो होता है हमारा प्रॉप ड्रिलिंग। दिस इज़ वेयर स्टेट मैनेजमेंट टूल कम इन टू प्ले, मतलब कि अगर हमारे इस एप्लीकेशन पर मल्टीपल यहाँ पर कंपोनेंट है और लास्ट वाले कंपोनेंट के हमारा फर्स्ट वाले कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ेगा, मतलब कि हमें उस कंपोनेंट को जितने भी अंदर डीप में जितने भी कंपोनेंट उसको यहाँ पर रेंडर करते हैं वहीं सभी हमें उस प्रॉप्स को यहाँ पर पास करना होता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिडक्स हम यहाँ पर प्रॉप ड्रिलिंग की जो समस्या है उसको यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि दिस इज वेयर स्टेट मैनेजमेंट टूल्स कम इन टू प्ले इनेबलिंग डेवलपर्स टू व्यू कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइज द ग्लोबल स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन एक्रॉस ऑल इट्स कंपोनेंट, मतलब कि हमारा जो रिडक्स एक मेन स्टोर की तरह वर्क करेगा और उसमें जितने भी सब कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इस रिडक्स के स्टोर के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब रिडक्स क्रिएट अ सिंगल डेटा स्टोर फॉर मैनेजिंग स्टेट दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द एंटायर एप्लीकेशन, मतलब कि रिडक्स हमें यहाँ पर एक सिंगल एक डेटा स्टोर मतलब कि एक स्टोर क्रिएट कर देता है ताकि वहीं से हम आसानी से यहाँ पर स्टेट और इसको यहाँ पर आसानी से इसको मैनेज कर पाए। रिडक्स इसेंशियली मेक्स इट ईजियर फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड व्हेन वेयर वाई एंड हाउ द एप्लीकेशन ऑफ एन application has changed and given or confidence that the application will behave in a predictable manner when it does, मतलब कि रिडक्स के यहाँ पर हम रिडक्स डेव टूल भी हमें एक टूल आता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर हमारी स्टेट कब कहाँ और कैसे यहाँ पर स्टेट को चेंज हुआ वो आसानी से हम रिडक्स की मदद से जान सकते हैं। तो ये था पूरी रिडक्स की डेफिनेशन कि रिडक्स क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे कि फ्लो ऑफ रिडक्स, मतलब कि फ्लो रिडक्स का फ्लो कैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर विथआउट रिडक्स है और दूसरा है हमारा विथ रिडक्स। सबसे पहले अगर हमारी इस एप्लीकेशन पर रिडक्स सेटअप नहीं है तो किस तरह से हमें यहाँ पर प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो वाला बॉक्स को अगर किसी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए, अगर सपोज इस येलो वाले कंपोनेंट को या फर्स्ट कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें यहाँ पर प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें इस कंपोनेंट से यहाँ पर हमें दूसरे वाले कंपोनेंट को यहाँ पर डेटा पास करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पर इसको पास करेंगे, उसके बाद ये डेटा यहाँ पर पास होगा, जो कि हमें अगर इस कंपोनेंट को डेटा की नीड नहीं फिर भी हम उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू पास करें, जो कि एक गलत प्रोसेस है। मतलब अगर हम विथ रिडक्स करें, मतलब कि अगर हम इस एप्लीकेशन पर रिडक्स का यूज़ करें तो रिडक्स हमें एक यहाँ पर स्टोर क्रिएट करके देता है। मतलब कि अभी हम यहाँ पर येलो बॉक्स को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो डायरेक्टली स्टोर के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि वो स्टोर में जो भी हमारी एप्लीकेशन की स्टेट की वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर रहती है और वहाँ से हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो वाला भी यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे स्टोर के साथ यहाँ पर डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये था पूरा फ्लो ऑफ रिडक्स, मतलब कि हम रिडक्स का अगर यूज़ करें तो हमारी एप्लीकेशन किस तरह से वर्क कर सकती है, ये हमने इस वीडियो अभी यहाँ पर इस टॉपिक पर जाना। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हाउ रिडक्स वर्क, मतलब कि हमारा रिडक्स किस तरह से वर्क करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम किसी भी हमारी React.js की एप्लीकेशन पर हम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी React.js एप्लीकेशन इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट, मतलब कि हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर कंपोनेंट के द्वारा ही यहाँ पर बनी होती है। तो उस कंपोनेंट में अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर सेंड कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पर रिडक्स का यूज़ करें तो रिडक्स हमें क्या करता है, एक यहाँ पर स्टोर क्रिएट कर देते हैं ताकि वो जो भी कंपोनेंट उस एप्लीकेशन की स्टेट को एक्सेस करना चाहता हो वो डायरेक्टली उसके साथ यहाँ पर एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम रिडक्स का यूज़ करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रिडक्स को यहाँ पर हम जब भी इस एप्लीकेशन पर सेट करेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी यहाँ पर एक्शन डिफाइन करनी होगी। जैसे ही हमारी यहाँ पर एक्शन हम सेटअप करेंगे तो वो सब दूसरी बार हमें यहाँ पर रिड्यूसर क्रिएट करना होगा। इस रिड्यूसर पर जहाँ पर हम रिड्यूसर में यहाँ पर से हमें एक स्टोर भी क्रिएट करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर कंपोनेंट पर कोई भी एक्शन को डिस्पैच करेंगे, मतलब कि अगर हमें यूज़र का डेटा चाहिए तो हम गेट यूज़र नाम की एक्शन को जब भी डिस्पैच करेंगे तो ये एक्शन हमारी जाएंगे रिड्यूसर के पास, और ये रिड्यूसर होगा वो सबसे पहले हमारी जो ओल्ड स्टेट है उसकी वैल्यू लेगा, और जो भी हमने पेलोड के थ्रू भेजा है वो यहाँ पर इस स्टेट पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट करके ये जो रिड्यूसर है वो ओल्ड वैल्यू की स्टेट को लेकर वो जो नई स्टेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे स्टोर पर सेव कर देंगे। फिर हमारी इस जो स्टोर है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी स्टोर यहाँ पर अपडेट होगी तो हमारा कंपोनेंट भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा रिडक्स वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्शन डिफाइन करनी होती। जैसे ही यूज़र यहाँ पर एक्शन डिस्पैच करेगा हमारी किसी भी एक्शन को तो वो सीधी एक्शन जाएगी रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर होगा वो यहाँ पर उस एक्शन का जो भी पुराना स्टेट है वो लेकर हमें एक नई स्टेट रिटर्न करेगा। फिर उस रिड्यूसर पे यहाँ पर से जाकर हमारा जो स्टोर है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होकर हमारी जो कंपोनेंट पे जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा सिंपल रिडक्स वर्क करता है। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से हमारे रिडक्स टूल किट क्या है। तो रिडक्स टूल किट सेम रिडक्स ही है, लेकिन पहले जब भी यहाँ पर रिडक्स टूल किट यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो हम सिंपल रिडक्स की मदद से यहाँ पर हम रिडक्स को यूज़ करते थे। मतलब कि हमें अगर रिडक्स का यूज़ करना हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे ही हमारी एक्शन स्पेसिफाई हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर रिड्यूसर को डिफाइन करना होता है। रिड्यूसर को डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पर हमारा बारी आती है स्टोर की। तो स्टोर जैसे ही हमें क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन रिडक्स टूल किट की मदद से हम यहाँ पर आसानी से रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिडक्स टूल किट इज़ अवर ऑफिशियल ओपिनियंटेड बैटरीज इंक्लूडेड टूल सेट फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। मतलब कि जो रिडक्स टूल किट की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने खुद यहाँ पर बताया है कि रिडक्स टूल किट हमारी ऑफिशियल ओपिनियंटेड और बैटरी इंक्लूडेड टूल सेट है, जो कि इट इज़ इंटेंडेड टू बी स्टैंडर्ड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू यूज इट। मतलब कि रिडक्स टूल किट के जो ऑफिशियल यहाँ पर टीम है वो खुद यहाँ पर हमें रिकमेंड करे कि आप रिडक्स टूल किट का यूज़ करें, क्योंकि ये एक हमारी रिडक्स के वे को यहाँ पर उसके लॉजिक को यहाँ पर स्टैंडर्ड कर देती है। मतलब हम सिंपल रिडक्स की लॉजिक की मदद से यहाँ पर हम रिडक्स को यहाँ पर हमारी इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। It includes several utility functions that simplify the most common Redux use cases, including store setup, define reducer, immutable update logic, and even creating entire slices of create state at once without writing any action creator or action type by hand। मतलब कि हमें किसी भी टाइप की एक्शन और यहाँ पर अपडेट का लॉजिक लिख के हुए हम सिंपली यहाँ पर स्लाइस की मदद से हमारी इस रिडक्स को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। It also includes the most widely used Redux add-ons like Redux Thunks for async logic and reselect for writing selector functions so that you can use them right away। मतलब कि यहाँ पर जो असिंक्रोनस जो लॉजिक होता है, मतलब कि वो यहाँ पर रिडक्स थंक जो हमारा मिडलवेयर होता है उसकी मदद से यहाँ पर हम आसानी से सिलेक्टर फंक्शंस को लिख सकते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी टाइप की नेटवर्क रिक्वेस्ट या फिर एपीआई कॉल करना हो तो विद द हेल्प ऑफ रिडक्स थंक हम यहाँ पर इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा रिडक्स टूल किट का पर्पस क्या है, कि क्यों यहाँ पर रिडक्स टूल किट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उसमें सबसे पहला यहाँ पर है कॉन्फ़िगरिंग अ रिडक्स स्टोर इज टू कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि हम एक रिडक्स स्टोर को यहाँ पर अगर हम रिडक्स टूल किट के सिवा सिंपल रिडक्स का यूज़ करके करें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टेट को एक्शन को स्पेसिफाई करना होता है, दूसरा हमें उस पर रिड्यूसर यहाँ पर डिफाइन करना होता है, फिर हम यहाँ पर जाकर हमारी इस वैल्यू पर स्टोर में यहाँ पर डेटा अपडेट होता है। फिर हमारा दूसरा होता है जो आई हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पैकेजेस टू गेट रिडक्स टू डू एनीथिंग यूजफुल। मतलब तीसरा होता है हमारा रिडक्स रिक्वायर्स टू मच बॉयलर पेड कोड, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम अगर सिंपल रिडक्स की मदद से हम यहाँ पर रिडक्स को हमारी एप्लीकेशन पर सेटअप करें
तो वहाँ पर हमें बहुत सारा यहाँ पर बॉयलर कोड लिखना पड़ता है, जो कि रिडक्स टूल किट की विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट हम यहाँ पर थोड़ा सा बॉयलर प्लेट के यहाँ पर कोड को यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, ताकि हमारा एकदम आसानी से हम रिडक्स को यहाँ पर हमारी इस React.js की एप्लीकेशन पर यूज़ कर पाए। तो ये था पूरा ट्यूटोरियल। तो अभी यहाँ पर हम जाएंगे हमारे इस डॉक्यूमेंट में। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ रिडक्स, फिर हमने देखा कि फ्लो ऑफ रिडक्स, फिर हमने देखा कि वाई डिड वी यूज़ रिडक्स, मतलब हम रिडक्स का यूज़ क्यों करते हैं। फिर हमने देखा हाउ रिडक्स वर्क्स, एंड उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ रिडक्स टूल किट, फिर हमने यहाँ पर देखा वाई रिडक्स टूल किट। तो हमने इस पांचों टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम रिडक्स को हमारे इस React.js की एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे इस React.js की एप्लीकेशन को यहाँ पर सबसे पहले हमें सेटअप करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक फ्रेश न्यू React.js की एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर किसी भी फोल्डर में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा हमारे एफ फोल्डर में, मैं यहाँ पर एक फ्रेश न्यू React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर गिट बेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके हमारा जो गिट बेस है वो यहाँ पर ओपन कर लूँगा। फिर हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, मतलब कि अभी हमें यहाँ पर रिडक्स की एप्लीकेशन को यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npx create react ऐप, और यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नाम जो कि होगा हमारा रिडक्स डेमो, इतना लिख के जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि जब तक हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए तब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे रिडक्स के पैकेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हम जाएंगे हमारे रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा React.js टूल किट को। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम हमारी इस पूरी React.js की एप्लीकेशन को हमारे कोड एडिटर पर ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर रिडक्स के फोल्डर में, और यहाँ पर टाइप करेंगे कोड, और जैसे मैं यहाँ पर डॉट प्रेस करूँगा तो हमारा जो पूरा का पूरा जो React की एप्लीकेशन है वो हमारे इस React टेक्स्ट एडिटर पर ओपन हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी React.js की एप्लीकेशन यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो अब चलिए हम यहाँ पर हमारे रिडक्स के यहाँ पर पैकेजेस को सबसे पहले इंस्टॉल करना चालू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करें, ताकि हमारा जो VS कोड का इनबिल्ट टर्मिनल है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा हमारे रिडक्स के पैकेजेस को। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm i, और यहाँ पर सबसे पहला पैकेज होगा हमारा React और रिडक्स, जो कि हमारे रिडक्स और हमारे React.js की एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर यूज़ करेंगे @reduxjs/toolkit, और जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी दोनों लाइब्रेरी हमारी सिस्टम एप्लीकेशन पर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके लिए आप ये जाएंगे हमारे package.json पे, तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो React रिडक्स है वो, और यहाँ पर हमारा रिडक्स टूल किट है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं React.js टूल किट। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर से अनयूज फाइल को यहाँ पर सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम इसको app.css और जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो हम यहाँ पर सबसे पहले डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी खुद की स्टाइल लिखेंगे। अब हम जाएंगे हमारे इस index.js में, और जो भी ये पुराना कोड है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ पर सेव करके यहाँ पर हम app.js पे सभी को यहाँ से सबसे पहले रिमूव करके यहाँ पर RAFC करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो React एरो फंक्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ये फंक्शनलिटी चाहिए तो आपको जाना होगा एक्सटेंशन पे, और यहाँ एक्सटेंशन पर जाकर आप यहाँ पर टाइप करेंगे ES7। तो ये जो सबसे पहला यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ES7 प्लस React नेटिव स्निपेट, आपको इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको भी यहाँ पर इस तरह से सजेशन आ जाए।
तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो रिडक्स है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर अब हम यहाँ पर इंस्टॉल रिडक्स पैकेज तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे रिडक्स को, हम हमारी इस एप्लीकेशन पर अब हम सेटअप करना चालू करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे हमारे सबसे पहले SRC में और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा रिडक्स, मतलब कि रिडक्स के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो हम इस रिडक्स नाम के फोल्डर पर सेव करेंगे। उस पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारा जो होगा, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला हमें सेटअप करना है हमारा स्टोर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे store.js, फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टोर को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले जो कि होगा हमें फ्रॉम रिडक्स टूल किट, मतलब हमें यहाँ पर लिखेंगे रिडक्स.js टूल किट। इसमें से हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा हमारे कॉन्फ़िगर स्टोर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें कॉन्फ़िगर स्टोर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे const store इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें हम पास करेंगे हमारे रिड्यूसर्स को। तो सबसे पहले हमारा रिड्यूसर और उसी के अंदर हम हमारे इस रिड्यूसर को पास करेंगे। तो अभी के लिए हम इस रिड्यूसर को एम्प्टी रखते हैं क्योंकि जब भी हम यहाँ पर स्लाइस क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर हम इस रिड्यूसर को पास कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे स्टोर को। अभी यहाँ पर सेव हो चुका है। अभी हम यहाँ पर एक स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम जाएंगे हमारे इस रिडक्स फोल्डर में और यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा स्लाइसिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लाइसिस और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला हमारा होगा जो कि होगा हमारा बैंक रीड स्लाइस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैंक स्लाइस क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक बैंक की यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ताकि आपको एक रियल वर्ल्ड आइडिया आ जाए कि हम रिडक्स को यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जो कि होगा हमारा फ्रॉम रिडक्स.js टूल किट। इसके अंदर से हम सबसे पहले क्रिएट स्लाइस को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जो कि होगा हमारा क्रिएट स्लाइस। फिर यहाँ पर हम एक स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे const बैंक और स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम सेटअप करेंगे हमारा नेम। इसका ऐप हम नाम क्या होना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक स्लाइस। दूसरा हमें यहाँ पर हमें जो इनिशियल स्टेट है वो पास करनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर बाहर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा हमारा const इनिशियल, जो भी स्टेट होगा हमारा वो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे और ये होगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे हमारे बैलेंस को जो कि शुरुआत में होगा 0। फिर हम यहाँ पर जो भी हमारी इनिशियल स्टेट है उसको यहाँ पर हम पास कर देंगे, इसी को हम यहाँ पर जो अभी हमने क्रिएट की है वो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो डिफरेंट यहाँ पर रिड्यूसर को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूसर्स और इसके अंदर एक रिड्यूसर को लिखेंगे। सबसे पहला रिड्यूसर होगा हमारा डिपॉजिट के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिपॉजिट मनी के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिपॉजिट मनी, जो कि लेगा सबसे पहले वो लेगा हमारा स्टेट और दूसरा होगा हमारा एक्शन। फिर यहाँ पर जाकर ये होगा एक हमारा फंक्शन, एरो फंक्शन। फिर यहाँ पर जब भी यहाँ पर इस रिड्यूसर को कॉल करेंगे तो हमारी स्टेट डॉट बैंक बैलेंस में जितना भी हमारा बैलेंस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेट डॉट बैलेंस, मतलब कि स्टेट डॉट बैलेंस में जितनी भी वैल्यू है उस पर यहाँ पर स्टेट डॉट बैलेंस मतलब कि जितनी भी बैलेंस है उस पर यहाँ पर +10 हो जाए, मतलब कि जो भी हमारा स्टेट होगा उस स्टेट पर यहाँ पर हमारा 10 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक्शन की हमें नीड नहीं, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा हमारा जो विड्रॉल के लिए है उसको भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे ही Ctrl+C पे करके सेम रिड्यूसर को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा विड्रॉ मनी और यहाँ से हम सिंपली यहाँ पर माइनस कर देंगे ताकि हमारी जो भी पुरानी स्टेट है उस पर यहाँ पर हमारा जो विड्रॉ है वो यहाँ पर वर्क कर पाए। उसके बाद हम इन दोनों एक्शन को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट const और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू जो हमारा बैंक स्लाइस है उसके अंदर जितनी भी एक्शन है तो यहाँ पर बैंक स्लाइस डॉट एक्शंस और एक्शन हमारी होगी सबसे पहले होगी हमारी डिपॉजिट मनी
और दूसरी होगी हमारी विड्रॉ मनी। फिर यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इस रिड्यूसर को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्टली। तो इससे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बैंक स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमारी स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने रिडक्स टूल किट में से सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट स्लाइस को यहाँ पर इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने जो भी हमारी एप्लीकेशन की इनिशियल स्टेट है उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पर हम बैंक नाम की एक स्लाइस क्रिएट की जिस पर हमने नाम रखा बैंक स्लाइस। और दूसरा हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किया हमारी जो भी इनिशियल स्टेट है उससे। और तीसरा हमने यहाँ पर रिड्यूसर पास किया जो कि हमारे यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे 2 रिड्यूसर होंगे। सबसे पहला होगा हमारा डिपॉजिट मनी, ताकि जो भी इस डिपॉजिट मनी को यहाँ पर डिस्पैच करेगा तो उसके बदले में जो भी यहाँ पर स्टेट की बैलेंस होगी उस पर यहाँ पर हमारा 10 यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसी तरह अगर हम कोई भी यहाँ पर विड्रॉ मनी के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें जितना भी बैलेंस होगा वहाँ पर माइनस होकर वहाँ पर हमारा 10 है वो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारी स्लाइस को सेटअप कर दिया। अभी इसी स्लाइस को हम यहाँ पर हमारे store.js के साथ लिंक कर देंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे बैंक स्लाइस को। तो यहाँ पर अब हम इस रिड्यूसर पर जाकर यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैलेंस नाम का यहाँ पर की होगी और उसको हम इस बैंक स्लाइस के प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमारी जो रिड्यूसर है वो इस हमारे स्टोर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, ताकि उस रिड्यूसर की जो भी वैल्यू है वो हम इस स्टोर की मदद से एक्सेस कर पाए। अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से हम रिडक्स स्टोर को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर स्लाइस को सेटअप किया। अभी हमें उस जो भी हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएट किया वो हमें हमारी React.js की एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना होगा, ताकि जितने भी उसके बाद कंपोनेंट रेंडर हो वो यहाँ पर हमारी स्टोर को आसानी से एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारी index.js पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा जो कि होगा हमारा प्रोवाइडर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइडर फ्रॉम React Redux। और दूसरा हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे जो होगा हमारा स्टोर। तो यहाँ से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्टोर फ्रॉम Redux स्टोर। तो अभी हमारे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐप कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो रहा है। इस अब ऐप कंपोनेंट में जितने भी हम सब कंपोनेंट है वो हमारे इस ऐप कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो गए। तो अभी हम यहाँ पर इस स्टोर को यहाँ पर इसके साथ रैप कर देंगे ताकि इसके बाद जितने भी ऐप कंपोनेंट में जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ हो उस सभी कंपोनेंट हमारे स्टोर को यहाँ पर एक्सेस कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोवाइडर और इसको एक प्रॉप्स पास कर देंगे जो कि होगा हमारा स्टोर। और उसी में यहाँ पर हम इस स्टोर को यहाँ पर असाइन कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करके अभी इसको यहाँ पर नीचे क्लोज करके ये जो ऐप है वो इस हम प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर रैप कर देंगे ताकि इस कंपोनेंट में जितने भी सब कंपोनेंट है वो हमारी स्टोर का यूज़ कर पाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रोवाइडर का यूज़ करना होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम रिडक्स डेव टूल को यहाँ पर हम सेटअप करें ताकि जो भी एक्शन हम यहाँ पर डिस्पैच करें उसी में हम यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग भी कर पाए। इसके लिए आप टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिडक्स डेव टूल्स। तो आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो आप सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं रिडक्स डेव टूल। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर सिंपली आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू क्रोम पर जैसे ही आप यहाँ पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ताकि हम इस रिडक्स डेव टूल के एक्सटेंशन की मदद से हम हमारी पूरी स्टोर को यहाँ पर नज़र रख पाए कि कौन सी एक्शन कब डिस्पैच हो रही और उसी में से हम यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिडक्स डेव टूल को हमारे सिस्टम पर यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर हमारे React.js की एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm start। जैसे ही हम यहाँ पर npm start लिखेंगे तो हमारी जो React.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन होना चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए, तब तक मतलब कि रन हो जाए तब तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। और अभी हम यहाँ पर जैसे हम राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिडक्स का ऑप्शन शो होगा, क्योंकि हमने अभी हाल हमने यहाँ पर रिडक्स डेव टूल को इंस्टॉल किया है। तो आपको ये रिडक्स का यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस एप्लीकेशन पर जितनी भी हमारे रिडक्स का यूज हुआ है उस पर जो भी स्टेट है और एक्शन है वो यहाँ पर हमें शो हो रही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन, स्टेट, डिफ, ट्रेस और टेस्ट का ऑप्शन है।
अभी हम सिंपली यहाँ पर स्टेट के ऑप्शन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बैलेंस नाम का यहाँ पर हमारा स्टेट यहाँ पर हमें शो होगा, जो कि करंटली हमारा 0 है, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएट करके वक्त यहाँ पर हमने इसको 0 रखा था हमारे स्लाइस में। आप यहाँ पर देख सकते, आप यहाँ पर मल्टीपल भी यहाँ पर रिड्यूसर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले जब हम यहाँ पर एपीआई के साथ वर्क करेंगे तब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक बैलेंस की एपीआई को टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हम अभी जो भी हमने यहाँ पर रिड्यूसर्स क्रिएट किया है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस पेज को डिज़ाइन करना होगा, तो हम जाएंगे हमारे ऐप कंपोनेंट में। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कंपोनेंट नाम का। फिर इस कंपोनेंट में हम यहाँ पर एक हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। header.js और यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे RAFC, ताकि हमारा हेडर कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर हो जाए। और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर बूटस्ट्रैप को सेटअप करते हैं हमारी इस एप्लीकेशन में, ताकि हमें आसानी से यहाँ पर UI एकदम अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले इस बूटस्ट्रैप को हम हमारी एप्लीकेशन पर सेटअप करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होगा हमारा यूजिंग पैकेज और दूसरा है हमारा इंक्लूड CDN। तो अभी हम यहाँ पर हमें सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर CDN का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ वर्क करें तो आप यहाँ पर पैकेज मैनेजर के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो सिंपली हमें इस CDN को यहाँ से कॉपी करना है और जाना है हमारे इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.html है वहाँ पर, और सिंपली हम इस हेड टैग के अंदर इस URL को यहाँ पर हम पास कर देंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर नीचे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट बंडल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके इस popper.js जो भी है उसी को भी हम यहाँ पर हमारे ठीक बॉडी के जहाँ पर बॉडी हमारा क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे, ताकि अब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे हमारी इस एप्लीकेशन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस पेज को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो कि होगा हमारा नेविगेशन। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर नेव बार है, उसी नेव बार को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये जो सबसे पहले वाला है उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इस पूरे कोड को, और हम जाएंगे हमारे इस header.js में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उसके सबसे पहले वाला CDN को यहाँ पर यूज़ किया, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर यूज़ किया। अब हम आप यहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। फिर हम यहाँ पर जो भी हमने वो हेडर वाला कोड कॉपी किया था वो हम जाएंगे हम कंपोनेंट पे, और यहाँ पर हेडर में जो भी ये है इसको यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। फिर इसके अंदर वो जो कोड हमने लिखा था उसी को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इस इनपुट को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, उसी तरह इस HR को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही हम सेव करेंगे अभी हमें इस हेडर कंपोनेंट को हमारे इस app.js पर रेंडर करवाना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ करके इस ऐप के नीचे यहाँ पर सबसे पहले हेडर कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करवा देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेडर और इसको सिंपली यहाँ पर रेंडर करवा के जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सर्च बार है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इस सर्च की जगह यहाँ पर एक बटन लिखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे हेडर कंपोनेंट पे और यहाँ पर जो जितने भी एल है वो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। और ये जो हमारा इनपुट है उसी जगह हम यहाँ पर बटन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर यहाँ पर BTN आउटलाइन की जगह यहाँ पर हम प्रीमियर यूज़ करेंगे प्राइमरी। अब सेव करके यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सर्च बटन आ रहा है। तो इसी के अंदर हम हमारी जो एप्लीकेशन की स्टेट है उसी को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर हम लिख लेंगे बैलेंस, और अभी मैं यहाँ पर स्टैटिकली टाइप कर देता हूँ। बाद में हम जहाँ भी हम रिडक्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको यहाँ पर हम डायनेमिकली यहाँ पर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैलेंस अभी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एक कार्ड में यहाँ पर से फटाक से यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कोड करके रखा है। तो सिंपली मैं जाऊँगा इस app.js पे और सेम इस हेडर के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पर इसको यहाँ से
अब हम सेव करके यहाँ पर हम देखेंगे हमारे ब्राउज़र पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई बटन या जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करे तो जो भी हमारी टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर हमारे इस बैलेंस के साथ यहाँ पर अपडेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेट में जो भी हमारी पुरानी वैल्यू है उसको हम सबसे पहले इस हेडर पर यहाँ पर शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करना होगा हमारा यूज सिलेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इस यूज सिलेक्ट की मदद से हम यहाँ पर रिडक्स में जो भी हमारी स्टेट के उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इस यूज सिलेक्ट की मदद से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे कि कॉन्स्ट जो भी हमारा वो जो वैल्यू है, मतलब कि अभी हम जाएंगे हमारे स्टोर पे, मतलब कि स्लाइस पे जो भी ये बैलेंस है इसको हमें गेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेम, यहाँ पर जाएंगे हमें बैलेंस और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू यूज सिलेक्टर और इसी के अंदर होगा हमारा जो कोई कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि एज आर्ग्यूमेंट लेंगे स्टेट और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे स्टेट के अंदर जो हमारा यहाँ पर हमने जो यहाँ पर स्टोर में लिखा था वो बैलेंस, और यहाँ पर लिख लेंगे स्टेट डॉट बैलेंस। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो अभी क्या हुआ कि इस यूज सिलेक्ट की मदद से हम स्टेट के अंदर जो भी हमारा बैलेंस नाम का जो स्लाइस है उसके अंदर जितनी भी स्टेट है वो हमने यहाँ पर ले ली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम इस बैलेंस को यहाँ पर हमने जहाँ पर 0 लिखा था उसकी जगह उसको यहाँ पर रेंडर करवा देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहे। अब हम अगर जाएंगे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट स्टेट है वो अभी 0 है क्योंकि हमने यहाँ पर 0 सेट किया था। अगर आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर इसको 1 यहाँ पर 10 सेट करके जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली स्टेट अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10 ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो गया। तो अभी यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर सेव करके अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही कोई यूज़र हमारे इस बटन पर यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करे तो हमारा जो डिपॉजिट वाला जो हमने रिड्यूसर लिखा है वो यहाँ पर कॉल हो जाना चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे हमारे इस app.js में और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें दो यहाँ पर कंपोनेंट को यूज़ करना होगा। सबसे पहला होगा हमारा इंपोर्ट जो कि होगा यूज डिस्पैच, जो कि हमारे यूज एक्शन को डिस्पैच करने के लिए हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर इसको सेव करके और दूसरा हमें इंपोर्ट करना होगा वो रिड्यूसर जो कि हमने यहाँ पर स्लाइस क्रिएट की थी वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट जो कि होगा हमारा डिपॉजिट मनी के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे सजेशन में यहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा डिपॉजिट मनी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें विदड्रॉ की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर विदड्रॉ मनी को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे जो भी हमने इस स्लाइस पर क्रिएट किया था वो। अभी हम इस यूज डिस्पैच का हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच और सिंपली इसी को कॉल कर देंगे। अब हम इस डिस्पैच की मदद से यहाँ पर हमें इस एक्शन को यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। तो अभी हम जाएंगे हमारे इस बटन पे, तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक और इसी के अंदर अभी यहाँ पर हम उसको कॉल कराएंगे। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच और इस डिस्पैच के अंदर जो भी हमारी एक्शन को डिस्पैच करवाना चाहते हैं वो, तो हमें यहाँ पर डिपॉजिट मनी को डिस्पैच करवाना चाहते हैं और उसको सिंपली यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख लिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में अगर हमें कोई भी हमारा जो फंक्शन है उसको पैरामीटर पास करना है तो हमें यहाँ पर एरो फंक्शन डिफाइन करना होता है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्पैच और उस डिस्पैच पे यहाँ पर हमारी पूरी स्लाइस को यहाँ पर कॉल कर देंगे ताकि जैसे ही कोई भी यूज़र इस बटन पर क्लिक करे तो हमारे जो डिपॉजिट मनी है वो एक्शन यहाँ पर डिस्पैच हो जाए और वो ऑटोमेटिकली हमारे वैल्यू को यहाँ पर हमारे स्टोर पे अपडेट कर पाए। तो सेम इसी को यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर हमारे इस बटन के लिए भी कर लूँगा। तो यहाँ पर से प्रेस करूँगा। अब की बार हमें डिपॉजिट की जगह हम यहाँ पर विड्रॉ मनी को कॉल करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे अभी हम जाकर हमारी इस एप्लीकेशन को देखेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अभी करंट स्टोर 0 है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिपॉजिट बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो 10 वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डिपॉजिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। तो जैसे मैं जितनी बार भी यहाँ पर क्लिक करूँगी तो हमारा जो 10 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी स्टेट की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली
इंक्रीमेंट हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ पर विड्रॉ मनी पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो स्टेट की वैल्यू होगी उसमें से हमारे जो भी माइनस हो गया वो यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। डिपॉजिट के पर क्लिक करेंगे तो हमारे वैल्यू यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारे वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रही है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर हेडर कंपोनेंट भी हमारा अलग है और हमारा ऐप कंपोनेंट भी यहाँ पर सेपरेट है। फिर भी हम यहाँ पर इस रिडक्स स्टोर की मदद से हम डिफरेंट कंपोनेंट को यहाँ पर एक ही स्टोर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर भी यहाँ पर इस तरह से हम हमारे रिडक्स टूलकिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि किस तरह से हम यहाँ पर बैंक की एप्लीकेशन यहाँ पर हम सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए हमने सबसे पहले रिडक्स का फोल्डर क्रिएट किया, उस पर हमारे स्टोर क्रिएट किया। तो स्टोर यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर स्टोर को यहाँ पर इंपोर्ट किया। उसके बाद जो भी अपन अगर अपने अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ही स्लाइस है, अगर आपकी मल्टीपल स्लाइस है तो भी आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर आप एक और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक दूसरी स्लाइस भी क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी एपीआई के रिलेटेड। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा तो अभी हमने यहाँ पर बैंक की डिपॉजिट की एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर हमने देख लिया। तो अभी बारी है हमारी लास्ट जो कि हमारा एपीआई कॉल, कि हम रिडक्स में क्रिएट असिंक थंग की मदद से किस तरह से हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं और उस डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो वो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक और स्लाइस क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी यूजर स्लाइस .js। तो अभी यहाँ पर हम सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, तो क्योंकि हमें बार बार कोड लिखना ना पड़े इसलिए, और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे जो कि होगा हमारा यूज़र स्लाइस, और सेम इसी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे दोनों जगह। फिर अभी यहाँ पर हमें कोई भी रिड्यूसर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एपीआई कॉल करने वाले, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट स्लाइस में से हमें क्रिएट असिंक थंग को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट असिंक थंग, क्योंकि इस क्रिएट असिंक थंग एक मिडल है जो कि हमें कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट या फिर एपीआई कॉल करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक थंग मिडल है। अगर आपने पुराने रिडक्स में यूज़ किया होगा तो वहाँ पर हमें थंग मिडलवेयर का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट असिंक थंग की मदद से यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम एपीआई को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस से यहाँ पर जाएंगे हमारे रिडक्स टूलकिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर यहाँ पर जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा हमें यहाँ पर क्रिएट असिंक थंग के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्रिएट असिंक थंग रिडक्स टूलकिट। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर कोड है उसको सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर कोड यहाँ पर लिखना ना पड़े। फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें सिंपल एपीआई कॉल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी हेडर यहाँ पर पास नहीं किया इसलिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक्सजीओस को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले एक्सजीओस को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाले हैं इसलिए। एक्सजीओस की मदद से हम यहाँ पर प्रॉमिस बेस्ड HTTP रिक्वेस्ट को हम हमारी रिएक्ट.js की एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्सजीओस यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एक्सजीओस को। इसके लिए हम टाइप करेंगे इंपोर्ट एक्सजीओस फ्रॉम एक्सजीओस। अभी हम यहाँ पर फेच यूज़र, इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर फेच यूज़र, क्योंकि यहाँ पर हम एक एपीआई की मदद से यूज़र का डेटा फेच करवाएंगे। तो इसके लिए यहीं पर भी हम यहाँ पर लिख लेंगे फेच यूज़र। और अभी यहाँ पर हम रिस्पॉन्स में यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ exeos.get का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करनी है exeos.get। फिर यहाँ पर वो एपीआई का URL पास करेंगे जिस पर हमें गेट रिक्वेस्ट करनी हो उस पर। तो अभी यहाँ पर हम एक फेक रेस्ट एपीआई का यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा जेसन प्लेस होल्डर। सिंपली यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर पर जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री फेक रेस्ट एपीआई। तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। अगर आप स्लैश पोस्ट पर विजिट करेंगे तो हमें यहाँ पर 100 पोस्ट जो होगी। तो यहाँ पर हम सिंपली 10 यूज़र के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 10 यूज़र के लिए। फिर हम इस एपीआई यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम हमारे इस रिक्वेस्ट पर यहाँ पर पास कर देंगे, और यहाँ जैसे ही सेव करेंगे
तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमारा जो क्रिएट असिंक थंक है वो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। इसी तरह से हमें टाइप करना है। तो अभी यहाँ पर हम अभी इस थंक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। इसी तरह से हम यहाँ पर बैलेंस की जगह यहाँ पर अभी हमारा आएगा यहाँ पर यूज़र्स, जो कि होगा हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एरे क्रिएट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम रिड्यूसर की जगह यहाँ पर लिखेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, क्योंकि इसी के अंदर हम यहाँ पर एपीआई थंक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लोडिंग का भी देखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लोडिंग, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा हमारा फॉल्स। अगर आपको अपनी रिएक्ट.जेएस की एप्लीकेशन पर कोई प्रोग्रेस बार या पर कोई लोडर शो करवाना हो तो आप भी यहाँ पर इस लोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर में यहाँ पर पास करना होगा जो भी हमारा फेच यूजर है उसको। अभी इसके अंदर जो भी हमारा प्रॉमिस आएगा, तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फेच यूजर डॉट पेंडिंग, मतलब कि जब भी हमारा इस क्रिएट असिंक थंक मतलब कि इस एपीआई रिक्वेस्ट अभी हमारा पेंडिंग स्टेट में होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले आएगा हमारा स्टेट और एक्शन, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एरो फंक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी हमारा फेच यूजर पेंडिंग होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जो भी हमारे स्टेट के अंदर जो भी हमारा लोडिंग है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रू कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा स्टेट है वो पेंडिंग में है। फिर अब जब भी हमारा पेंडिंग होगा तो भी ये ट्रू होगा। अगर हम इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा भी लिख लेंगे, जब तक हमारा ये जो हमारा प्रॉमिस है वो अगर फुलफिल हो जाए, मतलब कि हमारा डेटा जो सक्सेसफुल यहाँ पर फेच हो जाए, तो अब हम यहाँ पर इस सबसे पहले स्टेट लोडिंग को यहाँ पर फॉल्स करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेट में जो यूजर्स है हमारे स्टेट डॉट यूजर्स, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्शन डॉट पेलोड, मतलब कि ये जो एक्शन डॉट पेलोड है वो आएगा हमारे इसमें से, जो कि हम यहाँ पर रिटर्न करें रिस्पॉन्स डॉट डेटा। इसमें से जो भी डेटा हमारा रिटर्न होगा वो हमारे इस एक्शन डॉट पेलोड में आएगा और वो यहाँ पर हमारे स्टेट पे स्टोर हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर तीसरा भी आता है हमारा रिजेक्टेड। अगर हम किसी भी एरर की यहाँ पर रिजेक्ट होती तो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप रियल वर्ल्ड एपीआई के साथ वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारा स्टेट यहाँ पर पेंडिंग होगा, मतलब कि हमारा डेटा सर्वर पे से जब भी फेच हो रहा होगा तभी हमारी लोडिंग यहाँ पर ट्रू होगी। तो आप यहाँ पर इसकी मदद से इस यहाँ पर कोई भी लोडिंग या फिर इंडिकेटर वहाँ पर शो करवा सकते हो। जब भी हमारा फेच यूजर यहाँ पर फुलफिल हो जाए, मतलब कि डेटा हमारे सर्वर में से यहाँ पर गेट हो जाए, तो हम इसकी जो भी लोडिंग है उसको यहाँ पर फॉल्स करवाएंगे। उसके बाद उसके अंदर जितने भी एक्शन है वो इसको यहाँ पर असाइन कर देंगे हमारे इस एक्शन डॉट पेलोड में से। तो अभी यहाँ पर इस फेच यूजर को यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर दिया है हमने। तो यहाँ पर हम स्टोर में यहाँ पर उसी को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट यूज़र स्लाइस, जो कि हमने एक नई स्लाइस क्रिएट की हो, उसी को हम यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र स्लाइस, ताकि हमारे जो यूज़र की जो स्लाइस है वो भी यहाँ पर हम यूज़ कर पाए। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जाकर अभी हमारे इस एप्लीकेशन पर जाकर अभी हम रिलोड करेंगे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रिलोड करके यहाँ पर अभी हमने क्योंकि इसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया तो हम इस स्लाइस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे app.js पे और यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा यूज़ इफेक्ट का, ताकि हमें यहाँ पर मालूम चल जाए। तो सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम यूज स्टेट, ताकि जो भी डेटा हम फेच करें वो हम यहाँ पर स्टोर पे सेव कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट का। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट जो भी हमारा यूज़र्स होगा वो यूज़र्स, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल यूज़र्स, कॉमा सेट ऑल यूज़र्स, जो कि आएगा हमारे यूज स्टेट में, और वो होगा हमारा अभी एम्प्टी। अभी यहाँ पर हम उस एक्शन को यहाँ पर डिस्पैच करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, क्योंकि यूज इफेक्ट की मदद से यहाँ पर हम एक ही बार यहाँ पर उस एक्शन को डिस्पैच करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्टी फ्रेगमेंट और इसी के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्पैच, और यहाँ पर होगी हमारी जो बैंक वाली जो हमने अभी स्लाइड क्रिएट की उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट, जो हमने यूजर स्लाइस की क्रिएट की थी उसको इंपोर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसी को यहाँ पर कॉल कर देंगे इसके अंदर यूजर स्लाइस। फिर जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, अभी जाकर अगर हम यहाँ पर हमारे इस पेज को यहाँ पर रिलोड करेंगे तो अभी यहाँ पर हमें एरर शो हो रही। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की क्यों एरर आ रही। तो इंस्पेक्ट पर जाकर अगर हम कंसोल पर देखें
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो अभी यहाँ पर हम टाइप ओके तो या आई थिंक हमें यहाँ पर यूजर स्लाइस को नहीं, यहाँ पर हमें इस फेच यूजर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उसी को हमें यहाँ पर कॉल करना है। तो हम जाएंगे हमारे इस app.js पे, बजाय इसको यहाँ पर यूज़ किए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस फेच यूजर को। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले उसी को यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम आगे यहाँ पर लिख लेंगे एक्सपोर्ट, ताकि हमारे जो असिंक फंक्शन है उसी को हमें यहाँ पर फेच करवाना है, ना कि ये यूजर स्लाइस को। तो ये थी हमारी गलती। तो यहाँ से मैं जाऊँगा वापस से हमारे इस app.js पे, और यहाँ पर इस फेच यूज़र की जगह अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे जो हमने यहाँ पर फेच वाला जो यूज़र था उसको यहाँ से को फेच कर लेंगे, और यहाँ पर इस स्लाइस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी जाकर अगर हम यहाँ पर से रीलोड करें, यहाँ पर जैसे हम रीलोड करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप रिडक्स पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यूज़र्स है वो यहाँ पर हमें फेच होकर हमारे इस डेटा पेज पर यहाँ पर सेव हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्टेट पेंडिंग था, उसके बाद दूसरे में भी पेंडिंग, तभी हमारा लोडिंग ट्रू था। जैसे ही हमारा डेटा बेस में से फेच हो गया तो हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया। फिर यहाँ पर हमारा लोडिंग फॉल्स होकर वो उसमें से जो भी हमारे रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा था वो यहाँ पर हमारा शो होकर गया। तो अभी आप यहाँ पर इस स्टोर में यहाँ पर हमारा यूजर्स का डेटा यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी आप जैसे जिस तरह से हमने यहाँ पर यूज सिलेक्टर की मदद से इस हेडर पर यूज़ किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर इस app.js पर इस वाले डेटा जो भी हमने अभी यहाँ पर इसको क्रिएट किया था उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इस यूज़र को यहाँ पर आप जैसे यूज़ करेंगे तो अभी आप यहाँ पर से इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अभी अगर आप देखना चाहते तो यहाँ पर से हम सबसे पहले इस स्टेट को यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पर हम इसी के नीचे हम लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इस यूज सिलेक्टर को यहाँ पर वापस से इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूज सिलेक्टर, फिर इसी के नीचे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, जो कि हमारा यूजर्स जो भी होगा वो आएगा हमारे इस यूज सिलेक्टर में। स्टेट के अंदर जो भी हमारा स्टेट डॉट यूजर्स है वो जो कि हमने यहाँ पर स्टोर में डिफाइन किया था यूजर्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजर्स। अभी अगर इसको हम कंसोल डॉट लॉग करवाए इस यूज़र को, देखते हैं हम इस यूज़र पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स। अब हम यहाँ पर हमारे इस एप्लीकेशन को जाकर रीलोड करेंगे, फिर यहाँ पर कंसोल में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी आप इस यूज़र्स पर यहाँ पर मैप मेथड के थ्रू यहाँ पर उस डेटा को रेंडर करवा सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंट पर देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पर रिडक्स को यहाँ पर इंडिविजुअली सभी कंपोनेंट को देखा, उसके बाद हमने किस तरह से रिडक्स स्टोर को सेटअप किया वो देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर स्लाइस किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखा, फिर हमने वो जो स्टोर क्रिएट की थी उसको हमने यहाँ पर हमारे इस React.js की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया, फिर हमने यहाँ पर रिडक्स डेव टूल को सेट किया ताकि हम यहाँ पर कौन सी वाली एक्शन यहाँ पर डिस्पैच हो रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाइव देख पाए। उसके बाद हमने यहाँ पर बैंक के डिपॉजिट की स्मॉल एप्लीकेशन क्रिएट की थी ताकि आपको एकदम आसानी से आइडिया आ जाए कि किस तरह से आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, अगर माइनस पर क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा माइनस होगा, जबकि ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। फिर भी हम यहाँ पर रिडक्स की मदद से इस वैल्यू को गेट करके इस एक्शन को डिस्पैच करवा के इस रिडक्स स्टोर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर एपीआई कॉल देखा रिडक्स में कि किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट असिंक थंग की मदद से एपीआई कॉल कर सकते हैं, उस डेटा को किस तरह से हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर रेंडर करवा सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखा। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है React.js या पर फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कीजिए, और तो मैं उसका वीडियो यहाँ पर नेक्स्ट अगली बार यहाँ पर उसका रिलेटेड यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा वो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ मिस ना हो। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।